students, good morning. Today I am going to teach you the fluid connective tissue. As you know, the fluid connective tissue is consist of blood and lymph. So blood is a type of liquid connective tissue. Lymph is also a type of liquid connective tissue. So today we should teach about the lymph. Lymph is another liquid connective tissue or fluid connective tissue which is कलरलेस, यानी जो ब्लड है उसका तो कलर रेड कलर का होता है, लेकिन जो लिम्फ जो एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है उसका कलर रेड नहीं होता है। वो जैसे आपको पहले भी हमने बताया कि प्लाज्मा का कलर जो हल्का पीला रंग का होता है, वैसा ही ये हल्का पीला या हम इसको कलरलेस भी बोल सकते हैं, फ्लूइड होता है। सो लिम्फ इज ए पेल फ्लूइड, पेल का मतलब हुआ पीला, और कलरलेस फ्लूइड भी हम लोग कह सकते हैं, दैट फिल्स द इंटरसेलुलर स्पेसेस एज टिश्यू फ्लूइड। सो लिम्फ इज ऑल्सो कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड, इसको हम लोग टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। जब इंटरसेलुलर स्पेस जो बहुत सारा सेल्स है उसके बीच में जो गैप है, ये सेल के बीच में, उसमें ये जमा होता है। इंटरसेलुलर स्पेस के बीच में ये रहता है, जिसके कारण ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग टिश्यू कहते हैं। तो इस इंटरसेलुलर स्पेस में जो लिक्विड फ्लूइड भरा रहता है सेल के बीच में, उसको हम लोग लिम्फ कहते हैं या टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। इट इज फॉर्म, और ये कब बनता है, जैसे कि आप समझिए कि जैसे ब्लड जो है वो हम लोग का ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, यानी आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज में फ्लो करता है। तो ब्लड जब इन ट्यूब के अंदर जब फ्लो करता है तो काफी हार्ट से निकलने के बाद काफी प्रेशर से वो रिलीज होता है। उस दौरान जो है ब्लड जो है वो बाहर की ओर लीकेज करता है, यानी बाहर ओवरफ्लो होता है। तो ब्लड कैपिलरी से जब बाहर ब्लड निकल करके इन सेल्स के बीच में जब जमा होता है एज ए टिश्यू फ्लूइड के रूप में, यही लिम्फ कहलाता है, यही लिम्फ होता है। सो इट इज फॉर्म्ड व्हेन ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज, यानी जब ब्लड इस कैपिलरीज से होकर के पास करता है तो जब एक्स्ट्रा लीकेज होता है ब्लड, इस दौरान कुछ बाहर निकलता है, वही ब्लड जब इस सेल्स के बीच में जमा हो जाता है तो वो लिम्फ बनाता है। इट इज फॉर्म्ड व्हेन ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज, और ये कैपिलरी वॉल, द कैपिलरी वॉल्स आर परमिएबल टू ऑल कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एक्सेप्ट द आरबीसीज एंड प्लेटलेट्स। इस दौरान ब्लड जब बाहर निकलता है तो ये जो ब्लड कैपिलरीज का वॉल्स है ये आरबीसी और प्लेटलेट्स को बाहर नहीं आने देता है। उस ब्लड में से सिर्फ बड़ा आकार का डब्ल्यूबीसी जो होता है वो बाहर निकलता है, और उसके साथ साथ प्लाज्मा रहता है। यानी वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज परमिट्स, यानी वो वही परमिएबिलिटी देता है, एक्सेप्ट द आरबीसी एंड प्लेटलेट्स, वो नहीं बाहर जाता है उस ब्लड में से जो जिसके कारण आरबीसी नहीं जाता है तो वो रेड कलर का उसमें हीमोग्लोबिन होता है। दस लिम्फ इज ब्लड माइनस आरबीसी एंड प्लेटलेट्स, यानी ब्लड का वही हिस्सा बाहर निकलता है इस कैपिलरीज से लीकेज होता है तो, जिसमें डब्ल्यूबीसी रहता है और प्लाज्मा रहता है, और आरबीसी और प्लेटलेट्स बाहर नहीं जाता है। वो माइन्यूट होने के कारण, छोटे आकार का होने के कारण वो बाहर नहीं निकलता है। उसका कैपिलरीज जो वॉल्स ऑफ कैपिलरीज है, जो दीवार है इस ट्यूब का, जिसके अंदर ब्लड पास होता है, वो उसको परमिट नहीं करता, बाहर नहीं आने देता। दस लिम्फ इज ब्लड माइनस, ब्लड में से जो आरबीसी एंड प्लेटलेट्स, आरबीसी और प्लेटलेट्स अंदर ही रह जाता है, सिर्फ डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा बाहर निकलता है। हेंस इट इज नॉट रेड इन कलर। तो आरबीसी नहीं निकलता है बाहर, इसलिए वो रेड कलर का नहीं होता, क्योंकि उसमें तो हीमोग्लोबिन था तो वो नहीं निकलता, इसलिए कलरलेस फ्लूइड बन जाता है। हेंस द लिम्फ इज नॉट रेड इन कलर। लिम्फ हैज मोर डब्ल्यूबीसी, इसमें ज्यादा डब्ल्यूबीसी रहता है, पार्टिकुलरली लिम्फोसाइट्स। तो डब्ल्यूबीसी में जो सबसे लार्ज आकार का व्हाइट ब्लड सेल्स होता है जिसको लिम्फोसाइट्स कहते हैं, जैसा पहले भी हमने बताया था कि लिम्फ नोड्स में वो बनता ही है, इसलिए लिम्फोसाइट्स पार्टिकुलरली वो सेल्स उसमें ज्यादा होता है। लिम्फोसाइट्स जो ब्लड में जनरली लिम्फोसाइट्स भी रहता है डब्ल्यूबीसी, लेकिन उससे भी ज्यादा मात्रा में लिम्फोसाइट्स इस लिम्फ में रहता है, और डब्ल्यूबीसी रहता है और प्लाज्मा रहता है, इसलिए ये कलरलेस हो जाता है।
रेड कलर का आरबीसी और प्लेटलेट्स नहीं पाया जाता है, इसलिए कलरलेस फ्लूइड टिश्यू फ्लूइड कहलाता है, कलरलेस फ्लूइड रहता है। इसके अलावा बिसाइड दिस लिम्फ ऑल्सो और डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा के अलावा इस लिम्फ ऑल्सो कंटेन्स ग्लूकोज, कुछ मात्रा ग्लूकोज का भी रहता है, विटामिन, एमिनो एसिड्स, सॉल्ट्स एंड यूरिया भी उसमें रहता है, डिजोल्व रहता है। और उस लिम्फ जो है वो जब बाहर निकलता है तो ये अलग अलग जगह से जमा होकर के लिम्फ वेसल्स में फ्लो करता है, और लिम्फ फ्लोज इन लिम्फ वेसल्स, उसका भी एक ट्यूब होज बन जाता है, जिस ट्यूब में ये इंटरसेलुलर स्पेस से निकल करके लिम्फ वेसल्स में ये फ्लो करता है। दूसरे जगह से लिम्फ वेसल्स भी आता है और सब एक जगह ज्वाइन करके लिम्फ नोड्स बनाता है, फिर ये लिम्फेटिक वेसल्स से कैरी होकर के लिम्फेटिक सिस्टम बनाता है। सो लिम्फ फ्लोज इन लिम्फ वेसल्स व्हिच मेक्स द लिम्फेटिक सिस्टम, और ये वापस ब्लड को फिर कैरी करके लाता है और हार्ट में वापस दे देता है। इस तरह से लिम्फ जो है वो इंपॉर्टेंट ब्लड का जो लीकेज किया हुआ जो बाहर का जो रहता है उसको वापस फिर सर्कुलेटरी सिस्टम में लाता है, यानी वापस फिर हार्ट के पास लाता है। हार्ट से जो ब्लड निकल करके जा रहा था उस दौरान ये बाहर ओवरफ्लो कर जाता है। बाहर जब ओवरफ्लो कर जाता है तो ये इंटरसेलुलर स्पेस में बाहर का सेल्स में ग्रुप ऑफ सेल्स में जमा होता है, जिसके कारण इसको टिश्यू फ्लूइड कह रहे हैं। यही लिम्फ है और इसमें आरबीसी नहीं होता है तो ये कलरलेस होता है। सो इट इज ए टिश्यू फ्लूइड, इट इज ए कलरलेस फ्लूइड which is stored in intercellular spaces as a fluid called, and it flows in the lymph vessels which makes the lymphatic system. Now the functions of lymph. Lymph bring the nutrients that get filtered out of the blood capillaries back to the heart फॉर सर्कुलेशन थ्रू आउट द बॉडी। करें जब ब्लड कैपिलरीज के अंदर जब ब्लड फ्लो करता है तो उसमें बहुत सारा सबस्टांस जो है वो बाहर आ जाता है, जिसमें आपका डब्ल्यूबीसी है और उसमें इंटरसेलुलर स्पेस में जो प्लाज्मा है उसमें डिजॉल्व जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको वापस ये कैरी करके लाता है लिम्फ वेसल्स के मदद से बैक टू द हार्ट फॉर सर्कुलेशन थ्रू आउट द बॉडी, और बॉडी में फिर से उसको सर्कुलेट करवाता है। So lymph brings the nutrients that get filtered out of the blood capillaries back to the heart for circulation throughout the body. दूसरा फंक्शन जो है it transports कार्बन डाइऑक्साइड, जो CO2 है बॉडी में जो बनता है जब हम लोग यूज करते हैं सब्सटेंसेस को, उसके दौरान it transport the कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। और जब बॉडी काम करता है तो बहुत सारा हार्मफुल प्रोडक्ट जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है उसको ये कैरी करता है। ट्रांसपोर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम बॉडी सेल्स, जो इंटरसेलुलर स्पेस में जो भर गया है बॉडी सेल्स उनको कैरी करके लाता है टू द ब्लड, और ब्लड में वापस देता है, जिसके माध्यम से वेस्ट मटेरियल ये बॉडी से बाहर निकल जाएगा, CO2 बाहर निकल जाएगा और वेस्ट मेटाबॉलिक वेस्ट को भी ये कैरी करके लाएगा और ब्लड में वापस देगा। सो इट ट्रांसपोर्ट CO2 एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम बॉडी सेल्स टू द ब्लड। तीसरा फंक्शन है लिम्फ एब्जॉर्ब्स फैट्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो इसमें और है ये है तीसरा कि लिम्फ एब्जॉर्ब्स फैट्स। ये फैट्स यानी लिपिड यानी वसा जो चर्बी होता है इसको एब्जॉर्ब करता है। जब फूड हम कंटेंट के रूप में ऑयली फैटी फूड्स जब लेते हैं तो उसका डाइजेशन जब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है तो उस फैट्स को एब्जॉर्ब करता है। लिम्फ एब्जॉर्ब्स फैट्स एंड फैट सॉल्युबल विटामिन, और फैट सॉल्युबल विटामिन जो है ए है, डी है, ई है, के है, ये सब जो फैट सॉल्युबल विटामिन से विटामिन ए, विटामिन डी, उन फैट सॉल्युबल विटामिन और फैट्स को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जैसा जो बताया हमने स्मॉल इंटेस्टाइन एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से, एंड ट्रांसपोर्ट देम टू द ब्लड फॉर सर्कुलेशन इन द बॉडी, और उनको ट्रांसपोर्ट करके एब्जॉर्ब करता है, उनको ट्रांसपोर्ट करके लाता है, फिर वापस ब्लड में देता है, ब्लड वेसल्स में डालता है, और जिसके कारण वो हार्ट में जब देता है तो वो चलाता है और वो फिर सर्कुलेट होता है, पूरी बॉडी में यूज होता है। चौथा जो है इसका फंक्शन जो है इट फॉर्म्स अ डिफेंस सिस्टम ऑफ बॉडी। ये हमारे शरीर का एक डिफेंस मैकेनिज्म भी बनाता है, जैसे डब्ल्यूबीसी जो है वो डिफेंस सिस्टम बनाता है। तो इसके पास भी उस जब ब्लड फ्लो करता है तो फिल्टर आउट ब्लड जो कैपिलरीज से बाहर निकलता है उसमें डब्ल्यूबीसी रहता है। तो लिम्फ के पास भी डब्ल्यूबीसी रहता है और ब्लड प्लाज्मा रहता है, तो उसके कारण ये डिफेंस सिस्टम भी बनाता है
it forms a defense system of body. It is loaded with WBC, white blood cells से ये लोडेड होता है. लिम्फ में मेनली व्हाइट ब्लड सेल्स होता है और ब्लड प्लाज्मा होता है, उसके साथ साथ ग्लूकोज और विटामिन जो बताया वो भी कुछ होता है. तो उसके हिसाब से जब ये WBC रहता है तो इट इज लोडेड विथ WBC एंड प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन, और जिसके कारण ये हमारे बॉडी को फाइट करता है अगेंस्ट द जर्म्स से फाइट करता है WBC की मदद से, एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेज. So it is loaded with WBC and protects the body against infections. So it forms the defense system of the body also. So these are the important function of the limb. Hope you will understand, समझ पाएंगे और इसको आगे भी देखते रहेंगे. So keep watching, like, share and subscribe the video. Thank you.